amusement park. एग्जैक्टली सेम है जैसा प्रीमियम। जय मां गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। आज हम घुमा रहे हैं आपको दिल्ली एनसीआर के पास, क्योंकि हम सुबह निकले थे लगभग 6 बजे और हमें यहाँ पर पहुँचने में लगे हैं 4.5 घंटे। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से आएंगे तो विद इन हाफ एन आवर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पास में है। जगह का नाम है बहादुरगढ़। लेकिन जैसा कि सभी चाहते हैं कि हमें जो सैटरडे संडे वाली जो छुट्टी मिलती हैं, आसपास ही कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बच्चे भी इंजॉय करें और बड़े भी। आज ऐसा ही एक ऑप्शन देने वाले हैं। जैसा कि इसका नाम ही वीकेंड गेटवे रिजॉर्ट क्लब प्लैटिनम रिजॉर्ट के नाम से है। यहाँ पर आपको अम्यूज़मेंट पार्क, साथ में वाटर पार्क, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और रहने का ऑप्शन तो है ही। आज हम भी यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, जो समझने वाली बात है, कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बजट में मिलती हैं। किस तरह का ऑप्शन है और क्या बजट है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो आइए दिखाते हैं आपको ये ऑप्शन। फटाफट से चेक इन कर लेते हैं। 35 रूम्स की ये प्रॉपर्टी है और बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ बैक साइड पे है। तो पहले हम चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी एरिया में जाएंगे। काफ़ी खुला एरिया है और आमने सामने सब रूम्स बने हुए हैं। ये है इनका प्रीमियम कैटेगरी रूम, जो इनकी हायर कैटेगरी है। इसमें भी 2 तरह के हैं, क्योंकि एक विदाउट बाथटब है और एक विद बाथटब है। तो हमने विदाउट बाथटब लिया है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। बाकी तो रूम एमिनिटीज़ सारी मुझे दिख ही रही है। रूम्स नीट एंड क्लीन हैं। आइए आपको बाथटब वाला रूम भी दिखा देते हैं। रूम एग्जैक्टली सेम है जैसा प्रीमियम रूम मैंने आपको दूसरा दिखाया। एमिनिटीज़ भी सेम है। मिनी फ्रिज फैसिलिटी भी है। तो यहाँ पर आपको मिलता है बाथटब। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो घूम के भूख लग गई है और ये लंच टाइम भी है। जनरली यहाँ पर बुफे होता है, बट क्योंकि ऑक्यूपेंसी जब कम होती है तो आपको पैकेज वाला खाना टेबल पे सर्व हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली जो ज़्यादा लोग पैकेज लेते हैं वो इंक्लूडिंग ऑल मील्स ही लेते हैं। और देखिए, खाने के बाद आ गया है हमारा फेवरेट गुलाब जामुन। हमने आइसक्रीम का ऑप्शन इसमें नहीं लिया, अदरवाइज़ ज़्यादा हो जाता। अभी गुलाब जामुन। हम एक फ्लोर और अप आ गए हैं और यहाँ पर हमें सुपर डिलक्स कैटेगरी विद बालकनी आपको दिखाने के लिए मिल रही है। बाकी और जो 2 कैटेगरीज हैं, सुपर डिलक्स विदाउट बालकनी और डिलक्स जो बेस कैटेगरी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, ऑक्यूपाइड हैं।
तो हम आपको यही रूम दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिर्फ इंटीरियर का आपको फ़र्क लगेगा, या स्पेस भी मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है इसका भी। मेंटेनेंस की अगर बात करें, इनके वॉशरूम्स जितने हमने देखे हैं सभी मेंटेन्ड लग रहे हैं। रूम्स में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मेंटेनेंस की जा सकती है। इसमें आपको बालकनी एरिया मिल रहा है, बालकनी में आपको सिटिंग एरिया मिलता है, और साथ ही यहाँ से आप अम्यूज़मेंट पार्क और वाटर पार्क भी देख सकते हैं। तो क्लब प्लैटिनम से अब हम जा रहे हैं फन टाउन की तरफ। यहाँ पर तो आपको इंडोर गेम्स मिलते ही हैं, लेकिन वाटर एक्टिविटीज़ और अम्यूज़मेंट पार्क जितने भी झूले हैं, राइड्स हैं, वो हम लेने उधर जाएंगे। हम भी बैठ जाएं? चलें उधर। और ये राइड शुरू हो गई है अब धीरे धीरे। बच्चों के एक्सप्रेशन देख रही हूँ मैं। अभी तो धीरे धीरे है। मैंने नहीं करी थी। ये तो पूरा घूम जाएगा। हाँ। पूरा गोल घूम गया ये। हम सीधे गए थे, अब घूमते घूमते नीचे आए हैं। वो जो कौन सा था, डिस्को बोल रहे थे ना उसको, डिस्को वाला झूला था ना वो। हाँ जी, डिस्को झूला ने हमारा पूरा डिस्को करा दिया, और हम गोल गोल घूमे इतना। इन्होंने पहले की हुई थी वो राइड, इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरा सर घूम गया उसमें। बट अदरवाइज सबसे अच्छी, सबसे जो फर्स्ट वाली थी ना, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो सबसे पहले हम गए अम्यूज़मेंट पार्क में, उसके बाद वाटर पार्क में, और उसके बाद अब आए हैं हम एडवेंचर पार्क में। तो यहाँ पर हमें और कुछ अलग एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। यहाँ पर रोप एक्टिविटीज़, जिप लाइन, ये मुझे दिख रही हैं। गेम्स के साथ साथ अगर भूख लगती है तो यहाँ पर जब ग्रुप्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये इस तरह के काउंटर्स बना देते हैं। चाउमीन, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, जलेबी, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। आर्चरी भी है, और यहाँ पर एक ग्रामीण रसोई भी हमें दिख रही है। तो कुछ अगर इस तरह की प्रिपरेशंस आपको करानी है तो पहले से इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें चूल्हे का खाना खाना है। तो यहाँ पर प्रॉपर चूल्हा बनाया हुआ है। तो मक्के, बाजरे, इस तरह की रोटियाँ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, सरसों का साग। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। साथ में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कैमल भी बुला दिया जाता है, तो अगर किसी को कैमल राइड करनी है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बट ये सारी चीज़ें क्योंकि एकदम से अरेंज नहीं होती है, तो पहले से अगर आप किसी ग्रुप के साथ आ रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट है या कोई गेट टुगेदर है, तो पहले से आप इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पर इनके पास ये मीटिंग रूम भी है जिसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और राउंड टेबल सिटिंग है। तो छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस अगर आपको करनी है तो वो यहाँ कर सकते हैं। बैंक्वेटिंग भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि इनके पास ओपन लॉन भी है, एक आप इनके पास बड़ा बैंक्वेट भी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास कोई ऐसा वेन्यू ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है ये आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हो गई है शाम और शाम के समय वेदर हो गया है थोड़ा सा ठंडा, प्लेजेंट।
अगर हम देहरादून से कंपेयर करें तो देहरादून में तो इस टाइम जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ उतना ठंडा नहीं है, इसीलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ भी हमने देखी, बच्चों ने भी इंजॉय की। और यहाँ पर अब शाम के समय क्योंकि प्लेजेंट वेदर है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने स्नैक्स और उसके बाद डिनर भी जो लगाया है, ये बाहर गार्डन एरिया में ही कराते हैं, तो ओपन डिनर की अलग ही बात होती है। साथ ही ये पूरा लॉन है, जिस तरह की हमने आपको बताया, यहाँ पर गैदरिंग्स या कोई फंक्शन अगर करना होता है तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट जगह है। और साथ में यहाँ पर क्योंकि स्विमिंग पूल भी है, तो पूल साइड अगर आप डे कोई पार्टी करना चाहते हैं या इवनिंग में भी कोई फंक्शन इस तरह का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हल्दी, मेहंदी, इस तरह की जब, क्योंकि वेडिंग अगर होती है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वेन्यूज़ चाहिए होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेन्यूज़ मिल जाते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी कॉफ़ी आ गई है और मिक्स पकौड़ा हम खा रहे हैं। ठंडे वेदर में अच्छा लगता है ये गरम गरम कॉफ़ी, और ऐसे ओपन सिटिंग अगर मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो चलिए, हमने आपको देखिए पूरा शो राउंड करा दिया, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं वो भी दिखा दी, रूम्स किस तरह के हैं। 2 कैटेगरीज अभी रह गई थी, वो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन आप जब आएंगे तो खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टैरिफ की, और यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि अगर आप सिर्फ रिजॉर्ट में रहना चाहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ इनकी लेना चाहते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क और वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं, वाटर पार्क एंड ऑल, तो वो पैकेज भी आपको मिलता है और बहुत ही रीज़नेबल मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है, और मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। आपको इसमें रूम विद ब्रेकफास्ट मिलता है, और साथ में इंडोर एक्टिविटीज़, टेबल टेनिस, पूल टेबल, कैरम, चेस, ये सब मिलेगा। इसमें 2500 प्लस GST से स्टार्टिंग टैरिफ है डिलक्स रूम का, और जिस प्रीमियम रूम में हम रह रहे हैं ये 4500 प्लस 5% GST, तो विद बाथ टब वाला, इनफैक्ट ये वाला तो 4000 प्लस GST का है। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि काफ़ी रीज़नेबल होता है, लेकिन वो भी आप यहाँ आकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका मन करता है कि फन टाउन में आपको जाना है और वहाँ की एक्टिविटीज़ भी लेनी है, तो वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ का अगर आप पहले से पैकेज लेते हैं, तो देखिए ये पैकेज हमारे सामने है। ये टैरिफ अगर आप पूरा पैकेज पहले से बुक करना चाहते हैं, कोई ग्रुप लेकर आना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स आना चाहते हैं, तो अच्छा है पहले से अपना पैकेज बुक रखें। इसमें जो आपको फन टाउन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 पार्क चूज़ करने हैं, और साथ में आपको ऑल मील्स का पैकेज मिलता है। 2+2 का इन्होंने बनाया हुआ है, 2 बच्चे बिलो 5 ईयर्स के इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसका टैरिफ 6500 प्लस GST से शुरू है अप टू 10,000 प्लस GST। लेकिन इसमें आपको, अगर आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देते हैं, तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमने आपको टैरिफ बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर और भी डिटेल्स होती हैं। अभी बस हम डिनर करेंगे और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। ये आपके लिए भी बेटर है, अगर आप सिर्फ 1 नाइट के लिए आना चाहते हैं या 2 नाइट के लिए आना चाहते हैं, तो बहुत ही पास में है। हमारा डिनर भी हो गया है, और अब हज़म करने के लिए मुझे लगता है कि एक गेम खेल लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ी चीटिंग होगी, तो खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। तो हम तब तक एक गेम खेलते हैं, और आप इस तरह के ऑप्शंस लेते रहने के लिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।